पहले ही गुल्लू भट्ट को नहीं भूली, वो पहले ही आपके मॉडल टाउन को नहीं भूल रही, ऊपर से ये काम हो रहे हैं। कि क्या इंसिडेंस हुआ आपकी वालदा के साथ और क्या कहते हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि गुंडों की तरह, बगैरतों की तरह एक औरत को आज उठाया गया है, ना उसके खानदान को कुछ बताया गया है, ना कुछ और। तो ये अगर इस तरह की बगैरती करनी है तो मैं इस हुकूमत के पीछे आऊंगी, मैं उन्हें वार्निंग दे रही हूँ। Please come out. We can talk about. Ma'am, please talk about. Be peaceful. Be peaceful. No, We can- leave me. You're using violence. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। शीरी मज़ारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वज़ीर हैं साबका, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है उनके घर के बाहर से। इतलात के मुताबिक उनकी बेटी का बयान ये है कि मेरी माँ को घर के बाहर से एंटी करप्शन वाले पुलिस जो है वो गिरफ़्तार करके ले गई है और उन्होंने मेरी माँ को मारा है और घसीट कर ले गए हैं। ये पाकिस्तान में वो तारीख़ रकम हो रही है जिसके बाद ये पीक पर आ चुका है, यानी ज़ातियात की बात की जाती थी। अभी मैं आज वीडियो बना ही रहा था अभी इसके ऊपर कि इमरान खान का जो जुमला था मरियम के लिए कि आप मेरे नाम को इतनी बार मत पुकारा करें, इतनी बार यानी 120 बार पुकारा, तो उसने कहा कि इतनी बार मत पुकारा करें जलसों में मेरा नाम, आपका खावन नाराज़ हो जाएगा। मैं भी इसके ऊपर वीडियो बना ही रहा था कि उसके बीच में मुझे ये मैसेज आया कि इस तरह से ये नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। बात यह है कि जब आप मॉडल टाउन में औरतों के मुंह में गोलियां मारें, जब आप औरतों को ट्रैक्टर ट्रॉली कहें, इसी औरत को जिसको आज गिरफ्तार किया है आपने ट्रैक्टर ट्रॉली कहा था इस औरत को, जब आप दूसरों की औरतों को पीली टैक्सी कहें, जब आप उनको अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले कहें और आप उनको ऐसे अलकाबात से नवाजें, आप उनको जादूगरनियाँ कहें, आप कहें जनाब ये जिन्नात तकर्रियाँ करते हैं, आप पिंकी पीरनी, पिंकी बोतल, बुशरा बीबी के बारे में बात कर रहा हूँ। मुसलमान होकर आई औरत को यहाँ पर यहूदी एजेंट कहा गया और उसको जलील और रुस्वा करके वापस भेजा गया लंदन में। इस तरह जब रेहाम निकाह में थी इमरान खान की तो उसको किन अलकाबात से नवाजा गया। फिर उसके बाद बुशरा बीबी जब से आई हैं, फिर फरा गोगी, गोगी गोगी, ठुमके लगाने वाली औरतें, नाचने वाली, मुजरे करने वाली, ये अल्फाज रिकॉर्ड पे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आज इसके ऊपर वीडियो बना रहा था कि इमरान खान का ये जुमला कहना भी गैर ज़रूरी था, ये शायद इतना ज़रूरी नहीं था कि ये कहा जाता। फिर उस औरत के लिए जिसकी अचीवमेंट है ही क्या, सिवाय इसके कि वो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं, उसके अलावा उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है, सिवाय इसके कि वो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स अदालत में दे चुकी हैं, वो कैलिबरी क्वीन कहलाती हैं, वो प्लान करती हैं ये तमाम सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा चलता है इमरान खान के ख़िलाफ़ आज कई सालों से, उसकी ये सुपरवाइज़र हैं। इसके अलावा उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है, तो इमरान खान का उनके ख़िलाफ़ ये जुमला करना भी कोई इतना ज़रूरी नहीं था। लेकिन अभी मैं बना ही रहा था वीडियो के, उसके बीच में ये मैसेज आया है। सवाल अब ये है कि ये शीरी मज़ारी हैं कौन, असल में इनके खिलाफ कार्रवाई हुई क्यों है। डेरा गाजी खान में इनके खिलाफ एक FIR होती है और उस FIR की बेस पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है उनकी बेटी के मुताबिक जो बातें हुई है। अब FIR किस बारे में हुई है, जाहिर है कोई झूठी FIR होगी, वरना 3.5 साल ये हुकूमत में थी। हम जानते हैं, हमने देखा है कि कोविड में जो इनकी खदमात रही हैं, या इसके अलावा जो औरतों के हकूक़ के ऊपर जो इनके रहे हैं, बच्चों के हकूक़ के ऊपर जिस तरह से इन्होंने आवाज़ उठाई है, उस सब को छोड़ो, जिस तरह से इन्होंने कश्मीर के और फ़लस्तीन के ऊपर आवाज़ उठाई है, जिस तरह से इन्होंने इमरान खान के ही बयान को कि नो मोर और एब्सोल्युटली नॉट, ये पिछले दिनों गरज रही थी असेंबली में और उन्होंने साबित किया था कि ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, ये डरती नहीं है। और ऐसी बहादुर औरत को इस बात की सज़ा दी जा रही है। जिसने भी मुकदमा किया है इनके ख़िलाफ़, ये जाहिर है कि ये कल को सच तो साबित होगा नहीं, रुसवाई है और कुछ नहीं है। और ये आप कितना करेंगे, किस किस को उठाएंगे। बनीगाला में भी मैंने सुना कि इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने खैमे लगा लिए हैं, वहाँ पर हिसार में ले लिया गया है बनीगाला को, और वहाँ पर भी कल पुलिस की नफरी पहुंची हुई थी। बात यह है कि ऑलरेडी इस मुल्क में ये जो रजीम चेंज हुआ है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये जो बहरान पैदा हो चुका है, जो नहीं समेटा जाएगा अगले कई माह तक भी। अब भी स्क्रिप्ट राइटर्स को या जिन्होंने भी ये काम किया है, बजाय इसके कि वो शर्म महसूस करें और इसके ऊपर रिग्रेट करते हुए मिल बैठकर ये फैसला करें कि यार हम जिस तरह से चोर दरवाजे से आए हैं, जिस तरह से हम जोर ज़बरदस्ती से आए हैं, हम इसके ऊपर रिग्रेट हैं और हम चाहते हैं दोबारा इलेक्शन हो और अवाम मुंतखब करे अपने नुमाइंदे। बल्कि इसके बावजूद वो कुछ और करना चाह रहे हैं। पहले उन्होंने FIA के अंदर जो किया सबके सामने है कि FIA में पहले वो डायरेक्टर बेचारा, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे, पूरी आवाम जानती है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। पहले उसको आते ही छुट्टी पर भेज दिया गया, पर उससे लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। उसके बाद FIA में काफ़ी तैनातियाँ की गईं
اور پھر جج صاحب نے از خود نوٹس بھی لیا اس کے اوپر، سپریم کورٹ کے جج صاحب نے، لیکن چیف جسٹس صاحب، لیکن اس کے باوجود یہ جو ابھی ہو رہا ہے کہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر ارسلان خالد جو عمران خان کے فوکل پرسن ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، مطلب چھاپا مارا گیا تھا، تو وہ بھی بعد میں جو ہے وہ انہوں نے انکشافات کیے تھے کہ کس طرح سے انہیں تھریٹس کیے گئے تھے۔ تو بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹ جو نہیں ہونی چاہیے، جن کا مقصد کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ایک ایسی قوم کو جو آپ کو شاید ابھی تک نظر نہیں آ رہی، شاید ابھی تک آپ اسی دوربین سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر وہ آپ کو 15 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 15,000 نظر آتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کو چیلنج مت کریں، اس قوم کو چیلنج مت کریں، قوم آلریڈی آپ کے خلاف باہر نکلی ہوئی ہے۔ اس طرح کا ماحول پیدا نہ کریں کہ قوم خود یہ فیصلہ کر لے۔ ابھی تک تو وہ عمران خان کی کال کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب عمران خان بولے گا اور ہم نکلیں گے اسلام آباد میں، لیکن یہ نہ ہو کہ قوم خود ہی آپ کے یہ فیصلے دیکھ کر، آپ کے یہ کام دیکھ کر وہ ریاست کے خلاف نکلے، جو کہ انتہائی غلط ہوگا۔ میں اس کے حق میں بالکل نہیں، اور نہ خود عمران خان ہے، کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ ماحول پیدا کر دیں گے کہ لوگوں کو یہ لگے گا کہ شاید یہاں پر ڈنڈا راج آ چکا ہے، یہاں پر ہتھوڑے کی حکومت آ چکی ہے، بغیر کسی، یعنی ایک عورت، یار اگین مجھے وہ، اگر وہ ایمان اس کی جو بیٹی ہے شیریں مزاری کی، اگر وہ صحیح کہہ رہی ہے، سوچیں ذرا کہ ایک عورت کو گھر کے باہر سے گھسیٹ کے اور آپ تھپڑ مار کے لے جاتے ہیں، اپیرنٹلی جو مبینہ طور پر جو سامنے باتیں آ رہی ہیں، اور پولیس جو ہے وہ اس کو، مرد پولیس گرفتار کر رہے ہیں ایک عورت کو، اور ایک بوڑھی عورت کو، تو یہ بہت غلط ہونے جا رہا ہے۔ اس کا انجام عوام جو ہے وہ پہلے ہی گلو بٹ کو نہیں بھولی، وہ پہلے ہی آپ کے ماڈل ٹاؤن کو نہیں بھول رہی، اوپر سے یہ کام ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس قوم سے آپ کتنا دور کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ نے اتنے جلسے دیکھے ہیں کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ مت امتحان لیں کہ وہ شخص کوئی ایسا حکم جاری کر دے، وہ اس قوم کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، وہ بولے کہ جاؤ جس طرح سے اپنا حق لینا چاہتے ہو لے لو، تو پھر یہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت غلط ہے اگر اس طرح کی کوئی انارکی ہوئی، لیکن آپ لوگ جو کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ ہوا دے رہے ہیں، یہ ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ کہیں جا سکتی ہے بات اس طرح کی، پھر وہ شیخ رشید پہ ڈال دے بعد میں، چاہے وہ عمران خان کے جلسوں پہ ڈال دیں کہ وہ لوگوں کو اکسا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، لیکن یہ قوم بے وقوف نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ اکسائی جائے، ان کو سب نظر آ رہا ہے۔ ایسے موقع پر شیریں مزاری، کم سے کم شیریں مزاری جو حق کی بات پہ قائم تھی، جو گرجی تھی پاکستان کے لیے، میری سپورٹ ان کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اور بہت مضبوط ہو کر وہ باہر آئیں گی، اور پھر وہ سارے کچے چٹے بتائیں گی کہ کون تھا اس کے پیچھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔